हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी राव नौतप्पी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। अब ये जल है, देखिए, अब ये गंदा है या साफ़ है, ये कैसे मालूम करेंगे? इसका कोई मानक है, सही है या गलत? तो इसको मानने के लिए, इसको जानने के लिए दो कारक हैं। एक है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको जैविक ऑक्सीजन मांग करते हैं हिंदी में, और दूसरा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD, इसको हिंदी में रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। अब BOD क्या होता है? तो BOD जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जल में जैविक और अजैविक पदार्थों की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम सुपोषण कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। सुपोषण को अंग्रेजी में कहते हैं यूट्रोफिकेशन, उसको हिंदी में कहते हैं सुपोषण। ये PCS या UPSC में कई बार पूछा गया है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो जल में जैविक और अजैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, उसको सुपोषण कहते हैं। अब इन पदार्थों की मात्रा बढ़ने से होता क्या है कि मान लीजिए तालाब है, यहाँ पे ये पेड़ पौधे उसके सूक्ष्म जीव हैं, और यहाँ पे जब ये सुपोषण बढ़ जाता है तो यहाँ पे शैवाल या अन्य बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं। वो अपने जीवन को जीने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहते हैं, तो इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन। यहाँ इनकी ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इस ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने से होता क्या है कि अंदर पाए जाने वाले जो ऑक्सीजन है, जिसको हम डिमांड ऑक्सीजन कहते हैं, DO कहते हैं, ये कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पाए जाने वाले जो जंतु हैं, जब चाहे जीव जंतु हैं, ये मरने लगते हैं। और जब ये मरने लगते हैं तभी इसीलिए इसको कहा जाता है कि जल ये प्रदूषित हो गया है। दूसरा मानक है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जल में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व, जैसे मान लीजिए पारा है, कैडमियम है, फ्लोराइड है, इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो जल जो है प्रदूषित होता है। ये दो मानक हैं। जब BOD की मात्रा बढ़ जाती है या COD की मात्रा बढ़ जाती है तो आप समझ लीजिए कि ये जल जो है प्रदूषित हो गया है। अब जल में कई पोल्यूटेंट पाए जाते हैं। पोल्यूटेंट मतलब प्रदूषक। उसमें से कुछ मुख्य हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पहला है आर्सेनिक, इसको संख्या भी कहते हैं। और आर्सेनिक मुख्यतः गंगा के तटीय इलाकों में भूमिगत जल में पाया जाता है, और जल में अधिकता के कारण इस ब्लैक फुट नामक रोग होता है। ब्लैक फुट नामक रोग होता है, जिसके कारण जो है पैर में दरारें या पैर फटने लगते हैं। ये महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह यह है कि महिलाएं पानी में ज़्यादा समय बिताती हैं, जैसे किचन हुआ, कपड़ा धुलना हुआ, जिसके कारण जो है पैर उनके फटने लगते हैं। और वो आप देखते होंगे कि महिलाएं जो एक महावर इस्तेमाल करती हैं पैर में रगड़ने के लिए। वो होता तो श्रृंगार के लिए होता है, लेकिन इसका प्रभाव ये होता है कि जल में पाए जाने वाला जो आर्सेनिक है, जो उनके पैर पर पड़ता है, जल के माध्यम से आता है, इस महावर का उसका ये प्रभाव कम हो जाता है और वो उनका पैर सुरक्षित रहता है। दूसरा है फ्लोराइड। जल में इसकी मात्रा अधिक होने के कारण जो है फ्लोरोसिस नामक रोग रहता है। तो फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, जिसके कारण जो है दांत जो कमज़ोर हो जाते हैं, दांत टूटने लगते हैं। नेक्स्ट है पारा, HG। जल में इसकी अधिक मात्रा होने के कारण जो है मिनीमाटा नामक रोग होता है। सर्वप्रथम 1956 में जापान में ये देखा गया था रोग, और इसका वजह ये है कि जल में अधिकता होने के कारण उसमें पाए जाने वाली मछली या शंख खाने से यह रोग हो जाता है, जिसके कारण शरीर सुन्न हो जाता है, हाथ पैर जो है सुन्न हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है कैडमियम। जल में इसकी अधिक मात्रा होने से शरीर ये इटाई नामक रोग होता है। इटाई नामक रोग होता है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें जो सुराख हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चे का शरीर जो होता है ना, ये नीला हो जाता है।
नेक्स्ट है कापर। कापर की अधिकता के कारण विल्सन नामक रोग होता है। ये ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है प्रभावित करता है, विल्सन नामक रोग। ये पीसीएस में पूछा गया था और यूपीएससी में पूछा गया है। इटाई नाइट, ये ब्लू वेज सिंड्रोम में हर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला है आयरन। जल में आयरन की अधिकता के कारण जो है लिवर सिरोसिस नामक रोग होता है। लिवर सिरोसिस नामक रोग होता है, इसमें किडनी खराब हो जाता है। अभी तक हमने भूमिगत जल में पाए जाने वाले पोल्यूटेंट के बारे में बताया, और आप समुद्र में भी का जल प्रदूषित होता है, और खासकर टैंकर के विस्फोट या टैंकर के दुर्घटना के कारण, और दूसरा जो है वार के कारण। टैंकर पहला है और दूसरा वार। आप देखे होंगे इराक में जब वार हुआ था, अमेरिका इराक वार, तो इराक ने समुद्र में, गल्फ की खाड़ी में जो है तेल को छोड़ दिया था और उसको आग लगा दिया था, जिसके कारण जो है समुद्र में काफ़ी प्रदूषित हो गया था। और इस समस्या के समाधान के लिए साइंटिस्टों ने बड़ा प्रयास किया और एक बैक्टीरिया की खोज की, जिसको कहते हैं हम सूडोमोनास बैक्टीरिया, जो जल में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन को तोड़ करके CO2 और H2O में बदलता है, और इस समस्या का समाधान करने में थोड़ा बहुत सफलता प्राप्त किया है। इस तरह हमने जल प्रदूषणों के बारे में बताया कि आर्सेनिक क्या होता है। ये सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, खासकर BOD, ब्लैकफुट रोग, COD, जितने भी इटाई रोग, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस तरह हमारा जल प्रदूषण समाप्त हुआ, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और जहाँ भी संभव जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर आपको बताएंगे। और एक मोटो है कि जल ही जीवन है, इसको देखिए। थैंक यू।